बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मागण, आदरणीय स्वामी अनिल बाबा, कुतुबगंज मोहद्दी नगर भागलपुर के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज जो सत्संग हो रहा है यह हमारे जो अश्विनी कुमार जी हैं उनका जन्मदिन है। वो 17 साल के हो गए हैं, 17वां जन्मदिन है। और उनके जो पिताजी हैं आदरणीय ब्रह्मदेव मोदी जी, ये विशेष रूप से अपने पुत्र की मंगल कामना हेतु सत्संग करा रहे हैं। और अश्विनी कुमार जी के जो दादाजी हैं भागवत मोदी, उनकी दादी माँ है सावित्री देवी, ये इनके परिवार हैं। इनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। देखिए, जब परिवार वाले अपने पूर्वजों के लिए शुभ काम करते हैं, शुभ यज्ञ करते हैं, सत्संग करते हैं, धर्म करते हैं, तो उनको भी फलता है, फबता है, लगता है, उनके लिए भी लाभ होता है। तो इसलिए ये जो ब्रह्मदेव बाबू ने आयोजन किया है, पुत्र के लिए तो किया ही है, लेकिन अपने पूर्वजों के लिए भी बड़ा अच्छा किया है, क्योंकि पूर्वज का उद्धार सत्संग से होता है। ऐसा हम लोग कथाओं में, कहानियों में, इतिहासों में सुना करते हैं, पढ़ा करते हैं। कबीर साहब ने सत्संग की महत्ता पर, विशेषता पर कहा है, करो सतसंग भरम गर टूटे, बिनु सतसंग किए दुख पावे, बिनु सतसंग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम गर टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम गर टूटे, करो सतसंग भरम गर। सत्संग करने से भरम गर टूटता है। भरम कहते हैं अज्ञानता को, अंधकार को कहते हैं, तो भरम गर टूटता है। करो सतसंग भरम गर टूटे, करो सतसंग भरम गर, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, करो सतसंग भरम गर टूटे, करो सतसंग भरम गर। कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग करिएगा तो भरम गर टूटेगा। ये भरम और गढ़ है। तो भरम कहते हैं अज्ञानता को, जैसे भ्रमित हो जाते हैं ना, शंका जो मन में होता है, कहते हैं हमको भरम हो गया, सही है कि नहीं है। रात में सांप देख करके रस्सी का भ्रम होता है, रस्सी देख करके सांप का भ्रम होता है, शंका जिसको कहते हैं। तो ये जो भ्रम है, जो शंका है, ये अज्ञानता है, अंधकार है। तो सत्संग करिएगा तो भरम गर टूटेगा। गर माने खाई, किला, गड्ढा, बहुत बड़ा कुआं। तो सत्संग करने से अज्ञानता समाप्त हो जाएगी। इसलिए कबीर साहब का तो सत्संग करना चाहिए। एक सज्जन कटिहार से आता है कुप्पा घाट। उन दिनों जबकि भागलपुर बरारी पुल नहीं बना था, वह नाव से कुप्पा घाट आया था। कुप्पा घाट में यथा स्थान पर स्नान करता है, नवीन कपड़ों को धारण करता है
बड़े उमंग उत्साह और शौक से जाता है गुरु निवास में ध्यान करने के लिए कि परमाराध्य के सानिध्य में ध्यान करेंगे, कृपा होगी, आशीर्वाद होगा, फल मिलेगा। तो वह गुरु निवास में अपने शरीर को आवरणित कर लेता है, ढक लेता है और ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है। ध्यान करने के लिए वो बैठता है, लेकिन वो जप नहीं करता है, वह प्रार्थना करने लग जाता है। वह मने मन कहता है, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की, 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 गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। वह जो है कि ध्यान में तो बैठा था, लेकिन गुरु महाराज से यही कह रहा था, हे गुरुदेव, हमारे अंदर में जो वज्र की कोठड़ी है, किवाड़, दरवाज़ा, आवरण, ढक्कन लगा हुआ, उसको खोल दीजिए। अब कौन सा ढक्कन है? अंधकार ही तो ढक्कन है, यही आवरण है। तो कहते हैं वज्र की कोठड़ी, वज्र में ना कभी कभी बरसात में कहते हैं ना कि वज्र गिर जाएगा। वज्र में ना पत्थर, पहाड़, कठोर चीज़, उसको वज्र कहते हैं। कहते हैं इस पर वज्र गिर जाए, मतलब पत्थर गिर जाए, ठोस पदार्थ गिर जाए ताकि वो चूर हो जाए। ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन लोग बोला करते हैं। हे गुरुदेव, हमारे अंदर में जो अंधकार है या किसी के अंदर में जो अंधकार है, वह अंधकार कितना कठोर है, कितना कठिन है। कहते हैं वो पहाड़ के समान कठोर है, पत्थर के समान कठोर है। तो वह पहाड़ और पत्थर बन गया है अंधकार, अज्ञानता। इसको कहते हैं खोल दीजिए। घर में दरवाज़ा लगा रहता है, यदि नहीं खोल पाते हैं तो कहते हैं ना खोल दीजिए इसको। तो हम लोग अपने से अंधकार को नहीं खोल पा रहे हैं, अज्ञानता को नहीं हटा पा रहे हैं। तो गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं अपने गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, हमारे अंदर में जो अंधकार है इसको खोल दीजिए, क्योंकि ये वज्र की कोठड़ी है, बड़ा कठिन है, कठोर है। प्रार्थना करते हैं। तो वह सज्जन गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहा था, हे गुरु महाराज, हमारे अंदर में जो अंधकार है, वज्र की कोठड़ी है, इसको खोल दीजिए। और क्या कहते हैं? काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्निया में दुख की, अंधेरी सन्मुख की, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की, अंधेरी सन्मुख की, अंधेरी सन्मुख की, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना। गुरु महाराज के पद्यों में जो शब्द है, जो बात है, जो राज है, जो रहस्य है, वही बताने जा रहे हैं। काया मन शरीर, इसको काया भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द जब पढ़िएगा तो उसमें एक नाम काया भी है, शरीर भी है, देह भी है, देहिया भी इसको बोलते हैं। तो काया क्या है? दुर्ग। दुर्ग में किला, घेरा, आवरण, जो बाउंड्री बाल देते हैं ना, उसको घेरा बोलते हैं। तो ये शरीर जो है, जो काया जो है, ये भी घेरे के समान है। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना। अभी हम लोग अनिल बाबा से सुन रहे थे, बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे थे, बता रहे थे ये शरीर भी एक बंधन है, संसार भी एक बंधन है, परिवार भी एक बंधन है।
बहुत प्रकार का बंधन है। अभी जो आप सत्संग में बैठे हैं ये भी एक बंधन है। कैसे? आप ज्ञान के बंधन से बंध गए हैं, ये ज्ञान का बंधन है। सत्संग का लश्का लग गया इसीलिए बंध गए हैं। अच्छा लगता है सत्संग सुनना इसीलिए भी बंधन है। सब बंधन ही बंधन है। जब तक हम प्रवचन करेंगे तब तक आप बैठे रहेंगे तो ये बंधन में हैं आप। स्वतंत्र व्यक्ति अपने मन के अनुसार चलता है, आप स्वतंत्र नहीं हैं। अभी हमारे मन के अनुसार आप चल रहे हैं, उठ नहीं सकते हैं, तो इसको भी बंधन कहते हैं। तो ये शरीर जो है बंधन है। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना। बंदी खाना में ना जेल, कैदी जहाँ रहता है उसको बंदी खाना भी कहते हैं, उसको जेल भी कहते हैं। तो ये जो काया है, जो शरीर है, ये भी बंदी खाना, ये भी जेल है। शरीर और संसार दोनों जेल है। कहते हैं जले या अग्नि या में दुख की। इस शरीर और संसार रूपी जेल में हम जल रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। अच्छा, आप शरीर से अभी निकलना चाहेंगे तो निकल जाइएगा। लोग कहेंगे हाँ हम निकल जाएंगे, आग लगा लेंगे, मर जाएंगे, पानी में कूद जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन नहीं, शरीर से निकलना बड़ा मुश्किल है। यह शरीर एक बंधन है जिससे आप निकल नहीं सकते हैं। कोई आदमी कहता है इतना दिक्कत होता है घर परिवार में, मन तो करता है मर ही जाए, लेकिन मरेगा नहीं। मरने में भी डर लगता है। शरीर का मोह ममता है ना, कहेगा जरूर कि मरिए जाएंगे, लेकिन नहीं मरेगा। तो यह एक बहुत बड़ा बंधन है। तो गुरु महाराज कहते हैं यह शरीर बंधन है, इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। अंधकार भी बंधन है। अब वो साधक जो कह रहा था ये गुरुदेव हमारे अंदर के अंधकार को दूर कर दीजिए, प्रार्थना कर रहा था। अब परमाराध्य सदगुरु महाराज गुरु निवास में ही थे। मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे अंध। गुरु महाराज ये बात जान रहे थे कि ये बैठा तो है ध्यान करने, लेकिन ये ध्यान नहीं कर रहा है, जप नहीं कर रहा है, बल्कि ये प्रार्थना कर रहा है। होते होते गुरु महाराज जब बहुत जान गए, अपने पवित्र आसन से उठते हैं और उस साधक के करीब जाते हैं। गुरु निवास में ही बैठे थे और जाकर के जोर से गुरु महाराज कहता, अरे सब काम में ये दास से करेगा, तुमको तो चाबी दे ही दिए हैं, अपना खोल लो। तो आंख खोलता है, देखते हैं परमाराध्य सदगुरु महाराज सामने में खड़े हैं। उनको प्रणाम किया, फिर परमाराध्य गुरु महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आपके पास जो भजन भेद मिला है, दीक्षा जो आपने पाया है, वही चाबी है, कुंजी है, उसी से खोलिए तब जाकर के इससे निकल सकते हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल है निकलना। तो कबीर साहब कहते हैं कि जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक आपका उद्धार नहीं होगा। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग। ये जो तबला बज रहा है यह एक साज है, हारमोनियम एक साज है, संगीत का साज। जो भजन गा रहे हैं उसमें तबला बजता है, हारमोनियम बजता है, हमारा गला बजता है, तब सुंदर लगता है, सुन के मन खुश हो जाता है। ये तो संगीत का साज है, लेकिन इस सत्संग के आप भी साज हैं। आपसे भी शोभा बढ़ती है जो आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपके शरीर में जो हाथ है, हाथ से भी शोभा बढ़ा सकते हैं। मुंह से तो हम शोभा बढ़ा रहे हैं बोल करके, लेकिन हाथ से आप बजाइए, ताली बजाइए, अरे ठंडी भी भाग जाएगी, अज्ञानता भी भाग जाएगी, और जितना शरीर में रोग है वो भी भाग जाएगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होगा, ब्लड दौड़ने लगेगा तो बीपी कम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसलिए आप लोग भी इस साज में सहयोग करिए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे
तेरी, हाँ अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी। और होए बरो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, होए बरो तेरो भाग रे तेरी। कुछ आदमी हाथ अभी तक बंद रखे हैं, नहीं खोल सकते हैं, तो भीतरे भीतरे बजाइए और जोर से बजाइए ताकि शरीर का ब्लड जो है ना गर्म हो जाए। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी। हो ये बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हो ये बड़ो तेरो भाग रे। जो हाथ से ताली बजाने में अक्षम है, कमजोर हैं, निर्बल हैं, दुखी हैं, तो कम से कम मुंडी तो हिलाइए। अरे मुंडी में क्या हो गया है, मुंडी नहीं हिला सकते हैं तो शरीर हिलाइए ऐसे ऐसे कुछ तो हिलाइए भाई, तब ना ताल लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी। हो ये बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हो ये बड़ो तेरो भाग रे तेरी। जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति करने वाले को जब संसार के लोग कहेगी पागल हो गया है, तब ये वो परमात्मा को प्राप्त करेगा। और जब तक पागल नहीं बने हैं तब तो कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए उमंग से, उत्साह से, प्रफुल्लित होकर के, मुदित होकर के, खुशी मन से कहिए, हो ये बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी। एक पंखा बेचने वाला था, तार का पंखा नहीं होता है जो 1-2 रुपया में, 4 रुपया में बेचता रहता है। वह बेचते हुए गली होकर के गुजर रहा था, आवाज़ दे रहा था कि 100 में 1, 100 में 1, 100 में 1। किसी ने सुना कि 100 में 1 क्या बेचता है, तो कह रहा था एक पंखा 100 रुपये में, एक पंखा 100 रुपये में। वो अपने घर से बाहर निकला, देखने गया, देखता है साधारण सा सिंपल सा पंखा है। कहता 100 में 1, 1-आध रुपया तो दाम होगा इसका। पूछता है कि भाई ये साधारण सा पंखा है, तो कहता है कि 100 में 1, इसमें क्या खासियत है, इस साधारण सा पंखा है कि 100 में 1 वो देते हैं, इतना रुपया काहे बोलते हैं। बोले अरे खासियत, बहुत बड़ी विशेषता है। बोले क्या विशेषता है, तो साधारण सा लगता है। बोले लगता है साधारण सा, लेकिन एक बार जो खरीद लेगा वो जीवन भर ये चलेगा, ये कभी न खराब होगा, न टूटेगा, न फूटेगा। वो कहता बाप रे बाप, ये तो साधारण है, जीवन भर कैसे चलेगा। कोई भी पंखा हाथ वाला तो जीवन भर नहीं चलता है। फिर एक बार विश्वास कर लिया, अच्छा एक बार ले लेते हैं, एक बार विश्वास कर लेते हैं। तो 100 रुपया दिया, एगो पंखा लिया, वो अपने घर, ये अपने घर। बेचने वाला चला गया, अब पंखा वाला अपना घर में गया, टेस्ट करने लगा, हाथ में लेके ऐसे ऐसे घुमाने लगा, ऐसे ऐसे, तो लचड़ पचड़ कर रहा था। तो होते होते 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे जो झेला, झेलते झेलते वो टूटिए गया। उसके मन में गुस्सा हुआ है, बेवकूफ़ कहीं काम को ठग लिया, 100 रुपया में दिया, जहाँ की 1 रुपया होगा 100 रुपया में दिया। बोला कि जीवन भर चलेगा, ये खाक जीवन भर चलेगा, ये 5-6 रोज में तो टूट गया। अच्छा वो आएगा न बेचेंगे, तब हम उसको पूछते हैं। होते होते एक दिन फिर आया बेचने के लिए, 100 में 1, 100 में 1। जैसे वो सुना, घर से निकला, आज उसको पूछते हैं, ठग करके गया है, पैसा भी लेंगे, मारबो करेंगे। गया उसके पास, बोले ठहरिए, आप उस दिन हमारा 100 रुपया ठगे। बोले अरे हम क्यों ठगेंगे। बोले आप बोल रहे थे कि 100 में 1 पंखा देते हैं। बोले हाँ अभी भी तो कह रहे हैं 100 में 1, और बोल रहे थे कि जीवन भर टिकेगा, ये कहाँ टिका। देखिए लचर पचर हो गया, टूट फूट गया।
काहे आप ठगते हैं लोगों को? बोली कैसे टूट गया, बड़ा आश्चर्य। बोले कैसे टूटा? झेलने में टूटा। तो पंखा वाला कहता कि कैसे झेल रहे थे? बोला बड़ा विचित्र बात है, झेलने के लिए तुम सिखाएगा क्या? हमको नहीं आता झेलने के लिए। तो बोले बताइए कैसे झेल रहे थे? वो आदमी जो खरीदा था वो हाथ में लिया, उसके सामने ऐसे ऐसे करने लगा। बोले ऐसे ऐसे झेल रहे थे। बोले यही तो गलती की आप। बोले इसमें गलती क्या है? तो कैसे झेलते हैं? इसीलिए टूटा है, आप तुमको झेलने नहीं आता है। बोले तब कैसे झेला जाता है? बोले कि देखिए पंखा को ऐसे पकड़िए, ये पंखा है। बोले हाँ। तो पंखा को ऐसे पकड़िए, एकदम सीधा में रखिए और ऐसे ऐसे करिए। मुंडी हिलाना था, पंखा हिला दिए। यही तो गड़बड़ कर दिया आप। पंखा कहाँ हिला? इसलिए टूट गया। मुंडी हिलाते मुंडी कभी नहीं टूटता। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी, होए बरो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी। संतन के संग पूर्ण कमाई। संतन के संग पूर्ण कमाई हो, पूर्ण कमाई। पूर्ण कमाई हो, होए बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। देखिए संत के संग से किस तरह से अच्छी बनती है, वही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिए, यहाँ रह के सुनिए। कहेंगे हम लोग तो यही हैं, आप यहाँ नहीं हो सकते हैं, आपका शरीर यहाँ है। कहेंगे नहीं नहीं हम मन से भी हैं। तो हमको तो ये पता नहीं कि आप मन से हैं कि नहीं है। शरीर को तो हम देख रहे हैं, लेकिन मन का हमें पता नहीं है। आपका मन घर में गया है, बाजार घूम रहा है, कि कोई सामान खरीदने चले गए हैं, हमको क्या पता। इसीलिए यहीं पर रहिए। सावधान सुन धरो मन माही। राजा जनक अष्टावक्र मुनि को बुलाए थे सत्संग के लिए। क्यों? इसलिए कि राजा जनक के वो गुरु थे। जैसे हम लोगों को कुप्पा घाट से बुलाए हैं, तो जिनसे जो जुड़े हुए रहते हैं, जिनसे जो परिचित होते हैं, उन्हीं को तो अपने यहाँ बुलाएंगे। तो राजा जनक ने अपने गुरु को बुलाया, तो सत्संग करा रहे थे। बड़ी भीड़ थी, राज दरबार है, भीड़ तो होबे करेगी, बहुत पब्लिक आई थी। अष्टावक्र मुनि धारा प्रवाह प्रवचन कर रहे थे। एक घटना घटती है, हलचल होता है, हरकंप मचता है। क्या होता है? एक मोटा सांप आता है और उसी जेड़े में घुसता है। तो सब भगदड़ मच गई, भागने लगा, बाप रे बाप सांप आ गया, सांप आ गया। अष्टावक्र मुनि संत थे, ज्ञानी थे, वो सब कुछ जानते थे। उन्होंने कहा कि आप लोग हलचल मत करिए, शांत होकर के रहिए। लोगों ने कहा कि महाराज सांप आ रहा है। अष्टावक्र मुनि ने कहा आने दो, आ रहा था, आने दो, किसी को कुछ नहीं करेगा, तुम लोग शांति से बैठो। सांप आता है, सीधे मंच के करीब चला जाता है। मंच के पास वो गोल गोल घूम के बैठ जाता है। देखिए जीव का कैसे उद्धार होता, वही मैं बताने जा रहा हूं। वह सांप तब तक बैठा रहा जब तक प्रवचन चलते रहा। होते होते प्रवचन पूरा हो गया।
जब समाप्त हो गया तो जैसे आम लोग जाने लगे तो सांप भी जाने लगा, अपना चला गया। लोगों ने पूछा कि महाराज यह जो सांप था वह आया, किसी को काटा नहीं, लेकिन जब तक सत्संग होते रहा वो बैठे रहा, ये घटना जो घटी हम लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आया, हुआ क्या। अष्टावक्र मुनि ने कहा था यह जो सांप है राजा जनक के पूर्वज हैं, किसी कर्म की चूक से ये सांप योनि में आ गए, और आज जो इनको सत्संग मिला, राजा जनक ने जो सत्संग कराया, इस कारण से इस सांप का योनि बदल गया, इसका उद्धार हो गया। अब देखिए, आप सत्संग कराते हैं तो आपके पूर्वज किस योनि में हैं उसका भी उद्धार होता है। इसलिए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जागेगी, अच्छी बनेगी तेरी, हो ये बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हो ये बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी। संत के संग से अच्छी बनती है तो किनकी बनी है। कबीर साहब उदाहरण देके समझाते हैं कि किनकी बनी है। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई। कैसे बनी? हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, गुरु सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी, हाँ अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी, हो ये बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हो ये बड़ो तेरो भाग रे तेरी। हील डोल तजी सुरत थिर करी प्रणव तारु गाइए। जब सत्संग सुने तो हिलिए नहीं, लेकिन जब भजन हो तब खूब हिलिए। हाँ, उस समय नहीं हिलिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, जब तक हिलिएगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि आप सही से हैं कि सलामत हैं कि नहीं है। हिलने से ही पता चलता है कि सलामत है। हाँ, जब हॉस्पिटल में लोग हिलता है तब कहता कि जिंदा है, कहीं हिलना बंद हो गया संशय होता है, पता नहीं क्या हो गया, कहीं चला तो नहीं गया संसार से। इसीलिए हिलते रहिए हिलना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति बहुत सोता था, सत्संग में भी सो जाता था। वो मंच के करीब में बैठा था, आया थोड़ी देर में झूपने लगा, सो गया। महात्मा के मन में हुआ कि सो गया है, तो टोकता है, अरे तुम सो गया है? बोले नहीं एकदम जगे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं आपका। बोले अच्छा, तो बहुत अच्छा है। फिर थोड़ी देर में वो सो गया, कहता अरे सो गए? बोले नहीं एकदम जगले हैं। महात्मा सोचता ही सोता जरूर है, लेकिन झूठ बोलता है, ये कहता नहीं सोए। फिर थोड़ी देर में सो गया, बोले अरे सो गए? बोले नहीं जगले हैं। महात्मा जान गया कि सोता जरूर है, झूठे बोलता है सब बार। उसके बाद महात्मा ने कहा, जब देखा सो गया, बोले अरे सो गए हैं? बोले नहीं सोए, जगले हैं। फिर महात्मा ने कहा अरे जिंदा हैं? बोले नहीं मर गए हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी।
ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई। कैसे बनी? हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। गुरु सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बने। अच्छा, संत क्या करते हैं? कहते हैं सतगुरु पशु मानस करे। सतगुरु क्या करते हैं? पशु से मानव बनाते हैं, पशु वृत्ति से मानव वृत्ति में ढालते हैं, बना देते हैं। सतगुरु पशु मानस करे, मानस थ सिद्ध सोय, दादू सिद्ध थ देवता, देव निरंजन होय। सतगुरु क्या करते हैं? वो देवता से निरंजन बना देते हैं। और कबीर साहब क्या कहते हैं? कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे हो, हंस करेंगे, हंस करेंगे हो। कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे मिट जाए उड़ के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उड़ के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी। ये हवा जो है हिलाना चाहता है, किसको? सत्संग को, सत्संगियों को। लेकिन आप हिलिएगा नहीं, भजन में खाली हिलिएगा, हवा से नहीं हिलना है, हवा को हिला देना है। देखते हैं कौन किसको हिलाता है। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने। एक छोटा सा बच्चा हंस का अपने परिजन से बिछुड़ जाता है, भटक जाता है, कहीं अटक जाता है, कहीं नाला में लटक जाता है। हुआ क्या? गंदे नाले में गिरने के कारण वह बच्चा हंस का गंदा हो जाता है, काला हो जाता है। हंस का पंख उजला होता है, दूध जैसा उजला, लेकिन कीचड़ में गिरने के कारण वो गंदा हो गया। एक कौवा आता है, वो उसको ऊपर कर देता है, उस जेड़े में रख लेता है। छोटा सा बच्चा, अबोध बच्चा, अज्ञानी बच्चा था, कौवे के जेरे में रहने लगा। ढेर कौवा आ गया, उसको जेरा में मिला लिया। वो हंस का बच्चा यही मान बैठा कि यही परिवार है, कौवे परिवार है, क्योंकि पंख भी काला था, कौवा भी काला था, तो वो जेड़े में रह गया। जिस जेड़े में हम रहते हैं, जिस डेरे में रहते हैं, जिस फेरे में रहते हैं, जिस घेरे में रहते हैं, उसी को अपना समझते हैं। वह बच्चा समझने लगा कि यही सब कुछ अपना है, परिवार है, कुटुंब समाज सब यही है। रहने ही लगा, पलने बढ़ने लगा। संजोग एक दिन ऐसा होता है, बड़ा हंस उस होकर के गुजरता है, उसकी नज़रें पड़ती है। जानते हैं जितनी जातियां होती है, जितना जाति का प्राणी होता है, उस जाति का व्यक्तिगत संस्कार, चाहे वो मछली हो या मक्खी हो, भैंस हो कि भैंसा हो, सब का जाति का संस्कार होता है। कौवा का अपना संस्कार अलग है, हंस का अपना संस्कार अलग होता है। चलने का, गति का, बोलने का, व्यवहार का, ये सब अलग अलग संस्कार से व्यवहार करता है लोग। जो शिक्षित होता है उसका व्यवहार बड़ा अच्छा होता है, जो अनपढ़ गंवार होता है उसका व्यवहार बड़ा दुष्कर होता है, दुस्तर होता है, कठिन होता है। तो हंस का जो बच्चा था, जातिगत संस्कार तो था, चलता था हंस के तरह, लेकिन रहता था कौवे के जेरे में। कौवा का चाल बड़ा चंचल होता है,
और कौवा अलग ढंग से चलता है, हंस अलग ढंग से चलता है। जानते हैं, बड़े हंस की जब नज़र पड़ी, चाल से पकड़ लिया। अरे कौवे के जेरे में जो एक बच्चा चलता है, हो न हो ये कौवा नहीं है, ये लगता है हंस का बच्चा है और बिछुड़ गया है, भटक गया है, इसको सही रास्ते पर लाना चाहिए। जानते क्या होता है? वह झपट्टा मारता है बड़ा हंस और छोटका हंस को पकड़ लेता है। पकड़ करके और उसको पूछने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और छोटका हंस कहता है कि हमको काहे पकड़े, हमारा सब परिवार उड़ गया, भाग गया, और हमारी क्या गलती है जो हमको पकड़े हुए हैं। बड़का हंस कहता है बेवकूफ़ कहीं का, तू कौवा जेड़े का है, हंस के जेड़े का, हंस के परिवार का है, हमारे परिवार का है, तुम इसके जेड़े में काहे मिल गया है। बोले नहीं नहीं, हमारा वही जेड़ा है, देखिए हमारा भी पंख वैसा है, कौवा का भी वैसा है। बोले तुमको पता नहीं है, तुम्हारा पंख उजला है लेकिन कीचड़ में गंदा हो गया है, अभी तुमको बताते हैं, बैठो मेरे पीठ पर। उस बच्चे को बैठा लिया, बच्चा बैठ गया। वो बच्चा चलता है, पीठ पर बैठा हुआ है। जाते 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 उसको मानसरोवर में ले गया और बड़ा हंस कहता है तुम इसमें डूबो, मानसरोवर में डुबकी लगाओ। वह डुबकी लगाता, होते होते जितना गंदा था सब धुल जाता है, एकदम उजला सफ़ेद हो गया, साफ सुथरा हो गया। बड़ा हंस कहता है तुम अपने परछाई को, चेहरे को इस पानी में देखो, अब मेरा चेहरा मिलाओ, दोनों एक है कि नहीं है। जब उस बच्चा ने देखा, उसकी जो परछाई थी, जो रूप था, वैसा ही बड़ा हंस का था, तो दोनों एक जैसा लगा। तब छोटका हंस कहता है हाँ हाँ एक के जैसे हम लोग हैं, एक के परिवार के हैं। तो बोले तब तू कहता था कि कौवा परिवार है, हंस का परिवार होकर के कौवा समझता था। इस कथा से कहने का मतलब क्या है? हम लोग जो हैं संत के संतान हैं, संत के बच्चे हैं, लेकिन विषय में, माया में अटक लटक भटक गए हैं। जिस जेड़े में रह रहे उसी को अपना समझ रहे हैं। तब कोई संत आते हैं, सद्ज्ञान देते हैं, सद शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, ज्ञान का दर्पण देते हैं, आईना देते हैं। वो ज्ञान के दर्पण में जब देखते हैं तब पता चलता है कि जो संत हैं वही हम भी हैं, जो हम हैं वही संत हैं। आप अपना चेहरा अभी अपने से देखते हैं, लेकिन हम सबका चेहरा देख रहे हैं। जितने आदमी यहाँ बैठे हैं सबका फेस दिखता है, चेहरा दिखता है, मुंह दिखता है। आप अपना चेहरा देख सकते हैं कि नहीं? हम भी अपना नहीं देख पा रहे हैं। तब जब दर्पण लेंगे, शीशा लेंगे, आईना लेंगे, उसमें जब देखेंगे तब चेहरा दिखेगा। ठीक उसी तरह से संसार को आप देख सकते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देख सकते हैं। अपने आप को देखने के लिए ज्ञान का दर्पण चाहिए, वही संत देते हैं, उन्हीं के पास वो दर्पण है। इसीलिए कहते हैं कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, हो हंस करेंगे, मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी मोहनिशा में बहुत दिन सोए, मोहनिशा में बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, अब जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। शब्द का अपना अपना गुण होता है। जो यहाँ फ्रेंड बनाते हैं, फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, तब मित्र बनाना चाहिए। मित्र संस्कृत शब्द है, अब फ्रेंड अंग्रेजी शब्द है। तो जिस शब्द की उत्पत्ति जब होती है, जहाँ होती है, जिस जेड़े में होती है, गुण लिए हुए होती है। जो शब्द होता है उसमें गुण होता है।
रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, 3 गुण है ना। 3 गुण होता है शब्द में भी। जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं सतोगुण में बोल रहे हैं, यही जब महाभारत शुरू होगा तमोगुण में होगा। वो ताल बजेगा तमोगुण में, लाठी डंडा गाली गलौज सब। तो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। शब्द की उत्पत्ति जो भारत का शब्द है, भारत के शब्दों की उत्पत्ति आदिकाल से, प्राचीन काल से, और उसकी जो उत्पत्ति हुई है संतों के दृष्टि में हुई, उनके अनुभवों में हुई। उनका जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है, देवीय शब्द है, देव वाला शब्द है। तो जब हम संस्कृत में बोलते हैं वह श्लोक है, वह मंत्र है, उत्तरायण करता है, कल्याण करता है। लेकिन और देशों के जो शब्द हैं, उनकी जो भाषाएं हैं, उनकी उत्पत्ति बहुत बाद हुई है। ईसाइयों की बाद हुई है, मुसलमानों को बहुत बाद हुई है। कितना हजार वर्ष पहले हुआ है, लेकिन हमारा लाखों करोड़ों वर्ष पहले हुआ है। तो हमारा जो शब्द है वो संस्कृत है, देव भाषा है। संस्कृत शब्द में मंत्र है। यदि संस्कृत शब्द बोलते हैं उसमें कल्याण होता है। तो इसीलिए मित्र बोलना चाहिए। मित्र संस्कृत शब्द है, उसमें बहुत गुण है। शब्द बोल करके देख, फ्रेंड भी बोलिए, मित्र भी बोलिए, देखिए मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड बोलिएगा तो मन चंचल हो जाएगा, ठगने वाला मन हो जाएगा। और मित्र बोलिएगा, मित्र शब्द जो है, इस शब्द में मर्यादा है, शिष्टता है, लघुता है, विनम्रता है। मित्र शब्द में देखिए दोनों एक के है। कहिएगा बाबा दोनों तो एक है। मित्र भी वही है, फ्रेंड भी वही है, दोस्त भी वही है, सखा भी वही है, संबंधी भी वही है, कुटुंब भी वही है। तो सब तो एक के है पर्यायवाची शब्द में। लेकिन सब शब्द का अलग अलग गुण है। मित्र बोलिएगा इसमें बहुत बड़ा गुण है, फ्रेंड बोलिएगा इसमें बहुत बड़ा गुण है। इसीलिए कहता है फ्रेंड मत बोलो, अब फ्रेंड बनाओ भी नहीं, तब मित्र बनाओ। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन बिलोकत पातक भारी। भगवान राम ने मित्र बनाया था। कहीं शब्द सुने फ्रेंड का? रामायण में कहीं है? या भगवान राम कभी बोले थे कि हमारा फ्रेंड विभीषण है? सुनवे नहीं किए थे, इसलिए नहीं बोले थे। फ्रेंड शब्द की उत्पत्ति अभी हुई है। जानते हैं जितना हमारा शब्द है उसी शब्दों का शब्द बनाया है। समझ गए? बहुत ऐसा अंग्रेजी शब्द है जो हिंदी से मिलता है, तो यहीं से तो ले गया है वो लोग उठा करके। हम लोगों का ज्ञान बड़ा प्राचीन है, आज का थोड़ा है, बहुत पुराना ज्ञान है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कितने बड़े ज्ञानी थे, इसको गाइए देंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये वो कहानी कह देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज शिकागो गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में। मंच पर धर्म ग्रंथों की सजावट की गई थी। जानते हैं क्या किया था? वो लोग ईसाई लोग थे, वो लोग वेद को नीचे कर दिया, बाइबिल को ऊपर कर दिया, अन्य सभी ग्रंथों को बीच में रख दिया। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने जब आका, जब देखा, जब ताका, समझ गए अरे अपमान के दृष्टि से वेद को नीचे कर दिया है, ओछे दृष्टि से नीचे किया है। ये जो सजाया है बड़ा गड़बड़ सजा दिया है। तो विवेकानंद जी महाराज तो ज्ञानी थे, अंतर्ज्ञानी थे, महापुरुष थे। वो देख लिए कि गड़बड़ किया है, तो क्या करते हैं? विवेकानंद जी महाराज कहते हैं यह जो धर्म ग्रंथों की सजावट हुई है, विद्वान आदमी मर्यादित ढंग से बोलते हैं, और जितना घायल तलवार नहीं कर सकता है उससे कई लाखों गुना घायल शब्द करता है। अब विवेकानंद जी महाराज क्या कहते हैं? यह जो सजावट है बड़ी अच्छी है, जिसने भी सजाया है अकल से सजाया है, सोच समझ करके सजाया है, अच्छे ढंग से सजाया है धर्म ग्रंथों को। तालियां बज गई, बाप रे बाप, बड़ाई कर दिया। अब विवेकानंद जी महाराज क्या कहते हैं? यह जो सजावट है इससे यही सीख मिलती है, जो धर्म ग्रंथ में हमारा वेद है वो सबका अवलंब है, आधार है। यदि वेद को खींच लेंगे सब ढन बना के गिर जाएगा, सबका मूड ऑफ हो गया। बोले बाप रे, गड़बड़ा गया, उल्टे हम लोग कर दिए।
वेद को नीचे दिए, वो तो अवलंब बना दिया। नींव पर ही तो मकान टिकता है। विवेकानंद जी महाराज ने कहा यदि हम इस ग्रंथ को हटा लेंगे, वेद को, सब ग्रंथ नीचे आ जाएगा। अब संत के सामने अपना अकल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वहाँ के लोग लगाया। दूसरे दिन क्या करता है बाइबिल को नीचे कर देता है, वेद को ऊपर में रख देता है। क्योंकि ऐसे ही कहे थे विवेकानंद जी महाराज। जब दूसरे दिन देखते हैं, विवेकानंद जी महाराज कहते हैं आज जो सजावट की गई है कल से भी बेहतर। काहे के लिए ताली बजाएगा? सोचता है पता नहीं गड़बड़ हो जाएगा कुछ, क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, पहले बोलने देते हैं तब ताली बजाएंगे। तो बोला कि कल से आज विशेष अच्छी सजावट है। ये जो धर्म ग्रंथों की सजावट है, वेद को ऊपर रखा है, बाइबल को नीचे रखा है। तो वो लोग सोचा था कि आज बड़ाई करेंगे बाइबल का, कि वो नीचे रखे हैं, वेद को ऊपर कर देंगे। लेकिन अपना जो पुत्र होता है पिता का बड़ाई करबे करेगा, चाहे उल्टा रखे सुल्टा रखे, कितना भी हो। अरे ये वेद पुत्र था विवेकानंद जी महाराज, ज्ञान पुत्र था विवेकानंद जी महाराज, संत पुत्र था विवेकानंद जी महाराज। वो क्या कहते हैं, आज का जो धर्म ग्रंथ है जो सजाया गया है कल से भी बेहतर है, बड़ा अच्छा सजाया है। इस सजावट से यही सीख मिलती है वेद सर्वोपरि है, वेद से ही सब ज्ञान सब में गया है। वेद नहीं रहे तो किसी में ज्ञान ही नहीं रहेगा। सब लोग अचंभित हो गए, बोले कि मत सजाओ। तीसरी बार में ये क्या कहेगा पता नहीं है, ये थहाने लगता है। नीचे देते हैं तब भी बड़ाई कर देता है, ऊपर देते हैं तब भी बड़ाई करता है। अब सजेवे मत करो, छोड़ दो। ऐसे ज्ञानी थे विवेकानंद जी महाराज। श्री सद्गुरु। अब एक लाइन है, कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। राम चरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम शरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने।